हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, देयर इज नो वे टू हैप्पीनेस, देयर इज नो वे टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द वे। जी हाँ, खुशी का कोई रास्ता नहीं है, खुशी एक रास्ता है। खुशी से आप रहेंगे, आप एक पॉजिटिव माइंडसेट से आप रहेंगे, तो वही आपके लिए क्या है, एक हैप्पीनेस है। तो कभी भी अपना अपने को जो आपका जो सुबह जब आप आते हैं, स्कूल आप जाते हैं, अपना दिन शुरू करते हैं, तो अच्छे अच्छे पॉजिटिव कोशिश करें कि पॉजिटिव मूड के साथ आप अपना दिन डे स्टार्ट करें। अगर आपको कहीं दिख रहा है, कुछ गलत चीज आपको दिख रही है, कुछ गलत वर्डिंग सामने से हो रही है, तो उसको इग्नोर करें एंड लिव योर लाइफ। ठीक है, लेट इट बी। तो चलिए अपनी क्लास हमने जो शुरू की थी, देखिए हालांकि इस बार के सिलेबस में वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों तरह के क्वेश्चन, ये वर्ड प्रॉब्लम्स तो हमने, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमने कर दी, वर्ड प्रॉब्लम्स हम फोकस कर रहे हैं। बट ये क्वेश्चन कराना इसलिए जरूरी मैं समझाऊं कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है। तो हमने जो कल क्वेश्चन किए थे, कल हमने रेशियो वाले क्वेश्चन किए थे, अनुपात, तो अनुपात वाला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि अनुपात वाले क्वेश्चन हमको किस तरह से हैंडल करने हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है थोड़े वर्ड प्रॉब्लम्स में, इसमें भी न्यूमेरिकल्स जो आपके हैं वो भी रेशियो से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं। तो क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन ध्यान से हम समझ जाएंगे जब, तो ही आप इसको आगे सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा जरूर है बट आसान बहुत है। क्वेश्चन देखिए, देवेशी हैज अ टोटल ऑफ रुपीज 590 एज अ करेंसी नोट्स इन द डिनोमिनेशन ऑफ। ठीक है, अब ऐसा मत सोचे कि इंग्लिश में क्या ही लिख दिया, कोई बड़ी चीज नहीं लिखी इंग्लिश में, सिंपल सी चीज है, पढ़ोगे कोशिश करोगे तो जरूर सीखोगे। ठीक है, तो देवेशी हैज अ टोटल ऑफ रुपीज 590 एज अ करेंसी नोट्स इन द डिनोमिनेशन ऑफ रुपीज 50, रुपीज 20, रुपीज 10। कहने का मतलब है देवेशी के पास करेंसी नोट्स हैं, करेंसी नोट के रूप में कुल 590 रुपए हैं। 50 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए। ठीक है, कि अब उसके पास क्या है, करेंसी जो नोट है, तो अब बोल रहा है जो 50 रुपए के नोटों और 20 रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात 3:5 है। अगर उसके पास कुल 25 नोट है, तो आप बताएं हाउ मैन नोट्स ईच डिनोमिनेशन सीएस। आदमी के पास मौजूद प्रत्येक संप्रदाय को, या फिर इसमें थोड़ा चेंज हम करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन में चेंज है। उसके पास ये थोड़ा गलत टाइप हो गया, इस क्वेश्चन को इसमें आएगा क्वेश्चन उसके पास तो ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे हम पूरी तरीके से आ जाते हैं, अब नहीं भटकेंगे। ठीक है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट एंड 20 रुपी नोट इज 3:5, यानी कि 50 रुपए के नोटों और 20 रुपए के नोटों की संख्या का जो अनुपात है वो 3:5 है। अगर उसके पास कुल 25 नोट है, टोटल नोट्स उसके पास 25 है, इफ इट शी हैज अ टोटल ऑफ 25 नोट्स, हाउ मेनी नोट्स हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन सी हैज, यानी कि उसके पास हर एक नोट के कितने, या फिर कितने प्रकार के उसके पास नोट हैं। ठीक है, अब आप क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन को समझना थोड़ा बहुत इजी है, इजी बहुत है। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो क्वेश्चन कह रहा है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने, पहले तो देख लो टोटल रुपीज कितने हैं इसके पास। अच्छा, इस क्वेश्चन को समझने से पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन को समझने से पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। गुल्लक होता है, ठीक है, हमारे पास एक गुल्लक है, अब या फिर दान पात्र है ना, जो मंदिरों में दान पात्र लगे होते हैं, या गुल्लक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अब वहां पे हमने पैसे डाले, जब हमने इस गुल्लक को फोड़ा या इस गुल्लक को खोला, दान पात्र को खोला, तो इसमें से 500 रुपए टोटल कितने निकले, टोटल 700 रुपए निकले, है ना। 700 रुपए आपके गुल्लक से आपने 700 रुपए जमा किए, तो 700 रुपए निकले। अब उसमें क्या था बच्चों, उसमें कुछ नोट तो 10 रुपए के भी थे। ठीक है, 10 रुपए के आपको 20 नोट मिले उसमें, फिर 1 रुपए के सिक्के भी थे उसमें, 1 रुपए के 10 सिक्के थे उसमें। ठीक है, फिर
₹2 के मान लो, ठीक है, ₹2 के 20 सिक्के थे उसमें, ठीक है, ₹2 के 20 सिक्के थे, ₹1 के 10 सिक्के थे। फिर आपने देखा कि सर इसमें 100 के नोट भी थे, ठीक है, इसमें हमने क्या देखा, इसमें 100 के नोट भी थे। 100 के कितने नोट थे सर? 100 के 3 नोट थे, ठीक है, इतना हो गया। फिर आपने बोला इसमें सर ₹50 के भी नोट थे, ₹50 के भी 3 नोट थे, ठीक है। तो अब देखो, ₹100 के 3 नोट ₹300, ₹50 के 3 नोट ₹150, ₹1 के 10 सिक्के, तो ₹1 के मेरे पास ₹10 सिक्के हैं, तो टोटल कितने रुपए हुए? ₹1 के आपके पास 10 सिक्के होंगे, बाद में लिख लेना, पहले समझ लो। ₹1 के 10 सिक्के, ₹1 के 10 सिक्के हुए तो कितने हुए? ₹10। फिर वैसे ही ₹10 के मेरे पास, ₹10 के नोट के मेरे पास 20 नोट थे, तो कितने हो गए? ₹200 उसके हो गए, ठीक है। और ये ₹2 के मेरे पास 20 सिक्के थे, तो ₹2 के मेरे पास 20 सिक्के थे, तो ₹2 के 20 सिक्के मतलब कितने हो गए आपके पास? ₹2 ₹2, ₹2 ऐसे 20 सिक्के, तो कितने हो गए? ₹40 हो गए वो। तो टोटल आप देखोगे, जब इसको प्लस करोगे तो आपको ₹700 मिल जाएंगे पूरे। तो जो आपके ₹700 बने ना, वो ₹700 किन किन की मदद से बने? इनकी मदद, ₹10 के 20 नोट थे यानी कि ₹200, ₹100 के 3 नोट थे, तो ₹100 के आपके पास 3 नोट होंगे, तो 100, 200 और 300, 3 नोट है ना। तो 300, ₹50 के आपके पास 3 नोट थे, तो ₹50 के 3 नोट यानी कि ₹150 ये हो गए। ₹1 के आपके पास 10 सिक्के थे, ठीक है, 10 सिक्के आपके पास ₹1 के हैं, तो ₹10 ये हो गए। और 20 सिक्के आपके पास ₹2 के हैं, तो 20 सिक्के आपके पास ₹2 के, ₹40 ये हो गए, तो टोटल ₹700 आपके हो गए। तो ₹700 बनने में इन सब की मदद है। ये सब क्या है? ये सब डिनोमिनेशन है। डिनोमिनेशन मतलब जो नोट होते हैं या फिर जो संख्या जो नोट होते हैं ना, आजकल 2000 का नोट है, 500 का नोट है, 100 का नोट है, 200 का नोट है, तो ये सब डिनोमिनेशन, इनको क्या कहते हैं बेटा? ये सब डिनोमिनेशन कहलाई जाती हैं, ठीक है। तो ₹100 का नोट, ₹50 का, ₹10 का, इन सब की मदद से ₹700 बने। ये समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? यही कॉन्सेप्ट आपका यहां भी है, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट आपका यहां भी है। उनके पास क्या है इस बार? उनके पास, इनके पास क्या है? इनके पास ₹590 है टोटल, ठीक है जी, ₹590 है टोटल। और किस किस के रूप में है? किस किस के रूप में डिनोमिनेशन जो है, जो डिनोमिनेशन है वो कौन कौन सी लिख दो यहाँ पे डिनोमिनेशन, या सिंपल नोट लिख दो। नोट कौन कौन से नोट से मिलके बने हैं? ₹50 के नोट से, ₹20 के नोट से और ₹10 के नोट से, है ना। इन सब से मिलके आपके क्या बने हैं? इस ₹590 बने। अब आपके पर्स में ₹590 अगर होंगे, तो 590 का नोट तो नहीं होगा, कुछ पैसे मिला के 10, 20, 50, 100 मिला के ही 590 हुए होंगे। तो वही चीज है, ₹50, ₹20, ₹10 की मदद से इसने, इसके टोटल कितने हैं? ₹590। तो अब हमसे पूछ रहा है कि ₹50 के कितने नोट है, ₹20 के कितने नोट है और ₹10 के कितने नोट है कि ₹590 हो जाए टोटल, ठीक है, ये पूछ रहा है। फिर आगे इंफॉर्मेशन भी दे रहा है, ये कुछ हमें इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है कि जो रेशियो है ₹50 नोट और ₹20 नोट की संख्या का, वो 3:5 है, और उसके पास टोटल कितने हैं? 25 नोट्स हैं, ठीक है जी। तो अनुपात की इसने बात की, तो जहां भी अनुपात आ जाता है वहां पे हम एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। कल के क्वेश्चन हमने इसी पे किए थे, तो वही चीज आप करोगे। आपको क्या गिवन है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नोट्स, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं? किस किस के? 50 और ₹20 के जो नोटों की संख्याओं का अनुपात है वो है 3:5, ठीक है। या फिर इसको थोड़ा अच्छे से लिखो, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नोट्स, नोट्स ऑफ, पहले क्या है? पहले 50 है, तो आप पहले 50 लिखोगे हमेशा, ₹50 एंड बाद में 20, तो बाद में ₹20। क्या है इनका अनुपात? 3:5 है। अभी ये कंपैरिजन हो रहा है, 3:5 है, यानी कि कंपैरिजन हो रहा है ना। अब इसको एक्चुअल वैल्यू में ले आओ, तो जब कभी भी, मैंने बताया, जब कभी भी रेशियो दिख जाए तो हम क्या करते हैं? उसको एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, बाद में लिख लेना, अभी समझ लो। तो लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट, ₹50 नोटों की संख्या हमने मानी कितनी? 3 था, तो 3x। और ये क्या लिखा हमने? माना ₹50 के नोटों की संख्या
है। ठीक है, ये लिख दिया। फिर वैसे ही जब 50 रुपए हो गए तो आपको लेट द नंबर ऑफ 20 रुपी नोट, 20 रुपए नोट की संख्या कितनी है हमारे अकॉर्डिंग 5x है ना। वही माना 20 रुपए के नोटों की संख्या 5x है ना। अब हमारे पास 50 रुपए के 3x नोट है। 3x कुछ भी हो सकता है, 3x 10 भी हो सकता है, 3x कुछ भी हो सकता है, हमें निकालना है। तो 50 रुपए के 3x नोट है और 20 रुपए के 5x नोट है। ठीक है जी। तो आप बोलोगे सर 50 रुपए की भी आपको पता लग गए, 20 रुपए की भी आपको पता लग गए, अब 10 रुपए के कितने नोट है, 10 रुपए के कितने नोट है। एक चीज बताओ, अभी कॉन्सेप्ट समझ जाओगे इसका भी। मेरे पास 30 चॉकलेट है या 30 टॉफी है, मेरे पास टोटल 30 चॉकलेट्स हैं। मैंने बोला इसमें 8 चॉकलेट बांट दो, 8 चॉकलेट दो आप 7th क्लास को, ठीक है। 12 चॉकलेट दो आप 8th क्लास को, ठीक है। और जितनी भी चॉकलेट बच जाए वो दे दो 9th क्लास को, ठीक है। जितनी भी चॉकलेट बच जाए वो दे दो आप 9th क्लास को, ठीक है। तो कोई बताएगा मुझे कितनी चॉकलेट जाएंगी 9th क्लास के लिए? क्या कोई बताएगा कितनी चॉकलेट जाएंगी 9th क्लास के लिए? ठीक है। अब देखो ये कॉन्सेप्ट समझना, अभी इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, ठीक है। 8 चॉकलेट है 7th क्लास के लिए, 12 चॉकलेट है 8th क्लास के लिए, और 9th के लिए कितनी जाएगी? तो अब करने का तरीका कैसे होगा, करने का तरीका ऐसे, तो आप बोलोगे सर टोटल कितनी है 12 और 8, ये टोटल 30 है हमारे पास, 30 में से इन दो को माइनस कर दो क्योंकि ये दो तो हमने दे दी। तो 30 में से 12 प्लस 8 होता है 20, तो बचा 10, 30 में से 20 गया 10, तो 10 चॉकलेट हमारी किसको जाएगी? 9th क्लास को जाएगी, ठीक है। क्या था, 8 मेरे पास 30 चॉकलेट थी, 8 चॉकलेट 7th क्लास को दी, 12 चॉकलेट 8th क्लास को दी, अब बची 9th क्लास को कितनी चॉकलेट जाएगी? मैंने कहा 9th क्लास जितनी चॉकलेट बची वो 9th क्लास की है। तो ठीक है, 8 आपने बोला सर कितनी बची, तो आपने टोटल में से इन दो को माइनस कर दिया, अब इन दो में से जितनी बची होगी वही तो जाएगी 9th क्लास को, है ना। ये कॉन्सेप्ट समझ जाए, और इसी कॉन्सेप्ट पे आपका क्वेश्चन है। अब आप भाई हमें डिनोमिनेशन तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक कौन से नोट कितने हैं, हम तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक मुझे ये ना पता चले हर एक नोट कितने हैं। 50 रुपए के 3x नोट हो गए और 20 रुपए के 5x नोट हो गए। अब मुझे बताना है नंबर ऑफ 10 रुपी नोट, 10 रुपए नोटों की संख्या। 10 रुपए के ठीक है, नंबर ऑफ 10 रुपी नोट, 10 रुपए के नोटों की संख्या। टोटल कितने नोट थे हमारे पास? टोटल 25 नोट थे, है ना। टोटल नोट कितने हमारे पास? टोटल नोट्स, कुल नोटों की संख्या कितने हैं? 25 है। 25 में से 3x 50 रुपए के हैं और 20 रुपए के 5x नोट है। सर ये कहां से आया हमारे पास? ये यहां से आया, क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है 50 रुपए के नोट और 20 रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात 3:5 है। यहां से हमने 3x और 5x निकाला, तो 10 रुपए के नोटों की संख्या क्या हो जाएगी? तो देयरफॉर इसको ना ऊपर लिखना चाहिए था। टोटल नोट्स कितने हमारे पास? 25 नोट है, ठीक है। तो देयरफॉर 10 रुपए के नोटों की संख्या 25 में से माइनस कर दो आप, 25 में से टोटल में से इन दो को माइनस कर दो, तो इनमें से कितने है? माइनस 5x। क्या क्या मैंने, कुल 25 नोट थे, 25 नोटों में से मैंने किसका माइनस किया? 5x। ये क्या है? यहां लिख लो ताकि कंफ्यूज ना हो। 5x है, नहीं 3x। ये है नंबर ऑफ, ये क्या है? ये 50 रुपए के नोटों की संख्या है और ये 20 रुपए के नोटों की संख्या है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैंने समझा दिया। 25 में से हमने माइनस किया, 25 में से हम माइनस कर रहे हैं जो हमारे पास 50 रुपए के नोटों की संख्या है और जो हमारे पास 20 रुपए के नोटों की संख्या है ना। तो 25 में से हम माइनस करेंगे तो 25 माइनस 5 और 3 8x, तो 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो गई? 25 माइनस 8x, ठीक है। 25 माइनस 8x, इतने नोट मेरे पास 10 रुपए के हैं, ठीक है। सर 50 रुपए के 3x नोट हो गए, 20 रुपए के 5x नोट हो गए और 10 रुपए के 25 माइनस 8x नोट्स हो गए, ठीक है। इतने नोट्स हमारे पास हो गए। पहले इतना लिख लो, लिख लिया। चलो अब यहां पे देखो, ये लिख लिया होगा आपने। अब यहां देखो एक चीज, अब आप यहां देखें कि अब इसमें क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई। अच्छा एक बात समझना बच्चों,
मेरे पास कितना अमाउंट होगा, अमाउंट मतलब कितना मेरे पास पैसा होगा। अगर मेरे पास 200 रुपए के नोट है मेरे पास दो, और 500 रुपए के मेरे पास नोट है तीन, फिर और 100 रुपए के मेरे पास नोट है चार। ठीक है, तो अब यहां देखो 200 रुपए के मेरे पास कितने नोट है, दो नोट है, दो नोट मैंने जेब से निकाले, दो 200 रुपए के, कितने रुपए होगा टोटल, टोटल अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया 400 रुपए, तो ये हो गया। 500 रुपए के तीन नोट है, तो 500 रुपए के मेरे पास तीन नोट हुए, अगर 500 500 500 यानी 1500 रुपए ये हो गए। और 100 रुपए के मैं जेब से चार नोट निकालता हूँ, 1 2 3 4, तो 100 रुपए के चार नोट मीन्स 400 रुपए ये हो गए। तो टोटल मेरे पास कितने रुपए हो गए, चार चार आठ, पांच चार नौ 13, यानी कि 2300 रुपीज मेरे पास हो गए, है ना। कैसे, 200 रुपए के दो नोट थे, 500 रुपए के तीन नोट थे, 100 रुपए के चार नोट थे, तो इतने रुपए 2300 रुपए टोटल मेरे पास कुल 2300 रुपए हो गए। ये कॉन्सेप्ट आया समझे। हम यहाँ करेंगे देवेशी के पास जो अमाउंट शी हैज, यानी कि उसके पास अमाउंट क्या था, उसके पास, ठीक है। या फिर आप यहाँ इसलिए नोटों से प्राप्त धन, ठीक है। अमाउंट, अमाउंट अपने आप में अमाउंट मतलब होता है पैसा, ठीक है। नोटों से प्राप्त धन, तो सबसे पहले हम लिखते हैं फ्रॉम 50 रुपी नोट, 50 रुपए के नोट से कितना पैसा उसको मिलेगा। जैसे मैंने अभी बताया 200 रुपए का नोट से मेरे को दो दो नोट थे ना मेरे पास, तो 200 रुपए के नोट से मुझे कितने मिले, 400 रुपए मिले। 500 रुपए के मेरे पास तीन नोट थे ना, तो 500 रुपए के मेरे पास तीन नोट थे, 500 500 500 1500, तो 500 रुपए से मुझे कितने पैसे मिले, 1500 मिले। और वैसे ही 100 रुपए के क्या थे, दो नोट थे या चार नोट थे, तो 100 रुपए के चार नोट जब मेरे पास थे, जब 100 रुपए के चार नोट मेरे पास थे, तो 100 रुपए से कितने मिले मेरे को, 400 रुपए। ठीक है, अब ये 400 रुपए कहां से आए, 100 रुपए से। ये 1500 रुपए कहां से आए, 500 रुपए से। और ये वाले 400 आए 200 रुपए से। याद है ये बात। अब यहाँ देखो फ्रॉम 50 रुपी नोट, 50 रुपए के नोट, कितने नोट है मेरे पास, 50 रुपए के। और ये देखो दो, ये 400 जो आया कैसे आता है, 200 इंटू दो 400, 500 इंटू तीन करोगे, 500 के कितने नोट है सर, तीन नोट है, 1500। 100 रुपए के कितने नोट है सर, 100 रुपए के चार नोट है, तो 400। वही चीज 50 रुपए के कितने नोट है, तो आप बोलोगे सर 50 रुपए के मेरे पास, 50 रुपए के मेरे पास कितने नोट है, पीछे आ जाओ। 50 रुपए के मेरे पास है 3x नोट, 3x नोट मेरे पास 50 रुपए के हैं, ठीक है। तो 3x, तो टोटल कितना बना, 150x रुपीज, यानी कि 50 रुपए से वो 150x रुपीज बना रहा है। हमें नहीं पता कितना है, हम 150x रुपीज वो बना रहे हैं, ठीक है। वैसे ही फ्रॉम 20 रुपी नोट, 20 रुपए के नोट से कितना पैसा बना रहा है वो, तो 20 रुपए के हैं उसके पास, 20 रुपए के हैं उसके पास 5x नोट, तो 20 इंटू 5 100x रुपीज, है ना। और फिर वैसे ही फ्रॉम 10 रुपी नोट, 10 रुपए के नोट से कितने पैसे बना रहा है वो, तो 10 रुपए के कितने नोट थे हमारे पास सर, 10 रुपए के हमारे पास 25 माइनस 8x नोट है, ठीक है। तो 10 रुपए के मेरे पास 25 माइनस 8x है, तो 10 से मैं जब गुणा करूंगा 25 माइनस 8x को, तो ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, ये आ जाएगा 250 माइनस 80x रुपीज। इतने रुपीज मेरे पास किसके हैं, इतने रुपीज मेरे पास 10 रुपए के नोट से इतने रुपए बने। इतने रुपए को जब मैंने जोड़ा, जैसे मैंने यहां जोड़ा, यहां मैंने जोड़ा 400, फिर 1500 और फिर 400, इनको जोड़ के कितना आया, इन सब पैसों को जोड़ के 2300 रुपए आया, है ना। और वैसे ही जब मैं इन सब को जोड़ूंगा, अब हमें क्वेश्चन में कहा क्या गया है, अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में हमें कहा गया है टोटल मनी, तो देयरफॉर टोटल मनी इसके पास कितनी हो गई, अब यहां देखना है, देयरफॉर टोटल मनी शी हैज, उसके पास कुल कितना पैसा हो गया, 150x तो ये हो गया, प्लस 100x ये हो गया, प्लस 250 माइनस 80x ये हो गया, प्लस करो 150 और 100, 250, 80 इधर ले आओ, माइनस 80x प्लस 250, 250 में से 80 गया, ये बच जाएगा आपके पास 170x प्लस 250, ठीक है। 170x प्लस 250, तो यानी कि मेरे पास 170, देवर्षी के पास 170 प्लस 250x रुपीज है टोटल,
ठीक है, बट प्रश्न के अनुसार देवेशी के पास कितना पैसा है, देवेशी के पास 590 रुपए है टोटल, है ना, लिखा है ना, देवेशी के पास करेंसी नोट के रूप में कुल 590 रुपए हैं। ठीक है, तो उसके पास 590 है और हमने जो निकाला वो इतना है ना, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न के अनुसार, ठीक है, प्रश्न के अनुसार क्या होगा बच्चों, 100, प्रश्न के अनुसार क्या है, प्रश्न के अनुसार क्या है, देवेशी हैज टोटल 590 रुपीज, है ना, इतने रुपए हैं, तो देयरफॉर 170x प्लस 250 आपका 590 रुपए के बराबर होगा, क्योंकि ये भी कुल पैसा है और ये भी कुल पैसा है। तो अब क्या, 170x 590 माइनस 250, 170x, आप इसको 0 से 0, 9 में से 5 गए 4, 5 में से 2 गया 3, तो x बराबर आ गया 340 बटे 170। जब इसको काटेंगे हम 70 दूनी 34, तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर मेरा 2 आ गया। ठीक है, x बराबर 2 आ गया, बट अभी भी हमारा क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि आप ये बताइए तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या ज्ञात करें, यानी हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन सी हैज। ठीक है जी, तो x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ लिख रहा हूं मैं, ठीक है, x की वैल्यू अगर 2 आ गई तो उसके बाद क्या करेंगे, x की वैल्यू तो हमने 2 निकाल दी, तो हमें सब 7 नोटों की संख्या बतानी है ना, तो बस देयरफॉर नंबर ऑफ 50 रुपी नोट, नंबर ऑफ 50 रुपी नोट कितने थे, 3x, पीछे हमने करा ना 3x थे, 3x थे, तो x की जगह मैं डाल रहा हूं 2, तो कितना आ गया, 3 2 जा 6, 50 रुपए के 6 नोट हो गए। वैसे ही नंबर ऑफ 20 रुपी नोट, 20 रुपी नोट कितने थे, 5x, x की जगह आप डालोगे यहाँ पे 2, क्योंकि आपके x की वैल्यू 2 आई, तो इसके कितने 10 नोट आपके 20 रुपए के हो गए। फिर यहाँ पे आप निकालोगे 10 रुपी नोट, नंबर ऑफ 10 रुपी नोट, 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी थी, 25 माइनस 8x, तो आप 25 माइनस 8x की जगह आप 2 डालोगे, तो 25 माइनस 16, ये आ गया 9। 9 नोट इसके थे, 10 नोट इसके थे। चेक कर लो कि आपका आंसर सही है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, आओ चेक, चेक भी देखो, चेक कैसे करेंगे, खुद से लिख लेना, पूरा टाइम दूंगा वही लिखने के लिए, पहले समझ लो। आंसर आ गया हमारा, आंसर आ गया हमारा, 50 रुपए के 6 नोट है, 20 रुपए के 10 नोट है और 10 रुपए के 9 नोट है। अब देखो 50 रुपए के अगर 6 नोट है तो कितने रुपए हुए, 300 रुपए। 50 रुपए के 6 नोट है, तो अगर आपके पास 50 रुपए के 6 नोट है तो 300 रुपए हुए ना, 50 50 100, 50 इंटू 6 करोगे। 20 रुपए के आपके पास 10 नोट है तो कितने हुए, 200 रुपए। और 10 रुपए के आपके पास 9 नोट है, 10 रुपए के आपके पास 9 नोट है, तो कितने हो गए, 90 रुपए। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो आपको 590 रुपए ही मिलेंगे, 590 रुपए मिले ना। इट मीन्स क्वेश्चन में भी कितना लिखा था, क्वेश्चन में 590 रुपए लिखा था, तो इट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, इस चीज को समझ में आया आप लोगों को ये, ठीक, चलो लिखो इस क्वेश्चन को। और इस क्वेश्चन में अगर आपको जो चीजें समझ में नहीं आई आप पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपको बोला था ना कल क्लास में, ये क्वेश्चन मैं आपको आज कराऊंगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन लेंथी था, पूरा एक ही क्वेश्चन कर पाए हम आज। कोई बात नहीं, आपकी क्लास में ये चीजें नहीं है, ये आपकी इस बार सिलेबस से हट चुकी है, वर्ड प्रॉब्लम्स, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, और आपको बट आना चाहिए। पिछले साल तो था ना, पिछले साल तो जो 8वीं के बच्चे थे वो ये पढ़ के गए ना, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो ये चीज। तो वही कुछ क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा ही रहा हूँ। ठीक है, कॉपी करो इसको पहले। चलिए, तो ये क्वेश्चन, ये आज हमारी आज की क्लास थी। तो इस क्वेश्चन को आज घर जाके खुद से करेंगे आप लोग, ठीक है, खुद से करेंगे, इस कॉपी को बंद करेंगे और ट्राई करेंगे खुद से करने का। मैं कल इस क्वेश्चन को एक बार और रिवाइज कराऊंगा। कुछ डाउट अगर आपके निकल के आते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके निकल के आते हैं, तो कल आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हो, है ना बच्चों। तो ये क्या है, आप आज जाके घर में खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। तो मिलेंगे आपसे हम अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।